अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन आलू गोश्त मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी और फ्रीजी तरीके से आज हम चिकन आलू गोश्त बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसे बनाने में। और बहुत ही कम टाइम में ये सालन आपके घर में बनकर रेडी हो जाएंगे। और अगर आपके प्याज भी सालन में तैर रहे होते हैं तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपके प्याज बिल्कुल भी सालन में नहीं तैरेंगे और एक परफेक्ट सा आलू गोश्त बन के रेडी होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है चिकन मैंने 1.5 kg लिया है। 1.5 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। तो सारे मेजरमेंट मैं आपको 1.5 किलो के हिसाब से बताऊँगी। आप मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर, ठीक है। 4 टीस्पून कौरमा मसाला पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर हमेशा कम रखते हैं सालन में, ठीक है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट, ठीक है। चाइनीज़ सॉल्ट है, ये आपको दिख रहा होगा वाइट शेड पे, तो बासानी आपको मार्केट से मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg के करीब आलू लिए हैं। आलू मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, सही है, इस वजह से मैंने सिर्फ हाफ़ kg लिया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मेरे पास यहाँ पे कटे हुए प्याज हैं। 5 से 6 अदद मैंने प्याज लिए थे जिन्हें इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है। आप भी 5 से 6 ही अदद प्याज डालिएगा, बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिन्हें बिल्कुल इस तरह से लंबे स्लाइस में कट किया है। रेड वाले लिए हैं और मोटी हरी मिर्चें लिए हैं 4, ठीक है। आपने टमाटर बिल्कुल रेड वाला लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सालन में। अगर वो वाला कलर होता है जो कच्चा पक्का का टमाटर का कलर होता है तो इससे इतना अच्छा कलर नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास वो मौजूद है तो वो डाल दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन रेड वाले टमाटर हो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर पॉट की जानिब चलते हैं। देखिए मैंने ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने कुछ खड़े गरम मसाले इसमें ऐड करने हैं, जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। 3 लौंग यहाँ पर मैंने लिए हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े, ये खड़े गरम मसालों में आ जाते हैं, आपने ये ले लेना है। और तेल गर्म होने के बाद आपने इन चीज़ों को डालना है, ठीक है। ऑयल के गर्म होने के बाद आप इन सारी चीज़ों को डालें और ऑयल में अच्छी तरह से इन्हें कड़कड़ाएँ, ठीक है। उसके बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। कटे हुए तमाम प्याज आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और बिल्कुल ब्राउन शेड पे आपने इसे निकालना है। ये देखें, इस तरह से जब बिल्कुल ब्राउन शेड हो जाए तो आपने प्याज को सेपरेटली निकाल लेना है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर मैंने जिस देगची में थोड़ा सा ऑयल था उसी में मैंने चिकन ऐड किया है। थोड़ा सा ऑयल आपने मिला लेना है, ठीक है। तमाम चिकन को आप इसे ऐड कर दीजिएगा और ऑयल में अच्छी तरह से आपने चिकन को फ्राई करना है। जी जनाब, जब आप चिकन को ऑयल में फ्राई करते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो लाजमी आपने पहले चिकन को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट ऑयल में फ्राई होने देना है। इसके तमाम कलर को चेंज होने देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट से क्या होता है, चिकन में बहुत सारी हीक होती है, स्मेल होती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालना है। 1 टुकड़ा अदरक का ले लें, हाफ़ टुकड़ा, और 2 से 3 जवे लहसुन के ले लें या 4 जवे लहसुन के ले लें और उसको अच्छी तरह से पीस लें। वो आपका अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो जाएगा। आपने अदरक लहसुन डाल के और चिकन को बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगी आलू। कटे हुए आलू आपने इसमें ऐड करने हैं और अच्छी तरह से आलू को भी आपने फ्राई करना है। आलू का भी कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। आपने आलू को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ऑयल में। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब ऐड किया है, क्योंकि ये याद रखिएगा आलू गोश्त जो होते हैं वो शोरबे वाले होते हैं, ग्रेवी वाले होते हैं, इसलिए इसमें नमक ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा खा लें। यहाँ पर मैंने टमाटर के पेस्ट को ऐड कर दिया है। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, जो मैंने आपको रेड वाले दिखाएँ। उसके बाद मैंने इसमें प्लेट में रखे हुए तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने ऐड करना है और चलाते जाना है इस तरह से। अभी मसालों को बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है। और ये जो ब्राउन प्याज हैं इस तरह से आपने चॉपर में इसको ऐड करके क्रश कर लेना है, या फिर हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चॉपर में डाल के अच्छी तरह से क्रश करूँगी, ठीक है। आपने ये भी क्रश करके साइड रख देना है जब तक आलू और गोश्त मसालों में अच्छी तरह से भुन रहे हैं। ये देखें, मसालों में आलू और गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन रहे हैं। मज़ीद 2 से 3 मिनट आपने भूनना है इसे।
ठीक है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से आपने इसे भूनना, एक बहुत प्यारा सा टेक्सचर इसमें आ गया है। मसालों की भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखें जब मसाले इस तरह से भुन जाएंगे तो आपने इसमें ऐड करना है चॉप हुए हुए प्याज। 5 से 6 मिनट मैंने मसालों को अच्छी तरह से भुना है चिकन और गोश्त में, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें चॉप हुए प्याज ऐड करने और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी में आपको अच्छा देखकर लग रहा होगा कि इतना मज़े का ये सालन लग रहा है। वाकई ये बहुत ज़्यादा मज़े का सालन लगता है और ये वो सालन है कि आप जितने बार खाएं उतने बार ऐसा लगता है कि आपने ये खाया ही नहीं है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसमें शोरबा लगाऊँगी। इसमें तकरीबन आपने पानी डालना है 2 से 3 गिलास, क्योंकि अभी आलू भी कच्चे हैं और चिकन भी जो है वो अभी थोड़े कच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा और इस तरह से मिक्स करते जाइएगा। इतना ज़्यादा पानी मत ऐड कर दीजिएगा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, नहीं। 2 से 3 गिलास पानी ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना है आपने, सही है। उसके बाद अब आप इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट्स, क्योंकि 5 से 6 मिनट ये ऑलरेडी पक चुके हैं मसालों में भूनते हुए। बस आपने 15 मिनट इसे अच्छी तरह से पकने देना है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स इसलिए रखा है क्योंकि 5 मिनट मैंने दम फ्लेम पे रखा था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी मोटी हरी मिर्चें और इसकी डंडियों के साथ मैंने इसे ऐड किया है, ठीक है। अगर आपके पास भी डंडियों के साथ मिर्चें मौजूद हैं तो आप वो डालिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर से ऐड किया है 3 टेबल स्पून के करीब धनिया, हरा धनिया, ठीक है। ग्रीन मसाले आपने ज़रूर ऐड करने हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, इसका शोरबा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें प्याज तैर रहे हैं। 5 मिनट के दम फ्लेम पे मैंने रखा है, बिल्कुल मीडियम टू लो। उसके बाद जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके शोरबे जो हैं वो पानी में तैर रहे हैं, ये प्याज नज़र आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल परफेक्ट आलू गोश्त जो है वो बनकर रेडी हुआ है। ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा नहीं है कि आपने घर पे रेडी किया है। ये देखें परफेक्ट आलू गोश्त बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट मसाले, बिल्कुल परफेक्ट शोरबा। बिल्कुल आपने भी इसी तरह से रेडी करना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, 2 से 3 गिलास पानी ऐड कीजिएगा। 15 मिनट पकाइएगा मीडियम फ्लेम पे, बस उसको दम दीजिएगा और उसमें हरी मिर्चें और ग्रीन हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा। बाकी जो है फिर उसके बाद ऐसे ही आपने सर्व करना है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।